प्रभु श्री राम के पग जहां जहां पड़े वो जगहें तीर्थ बनती गईं। चित्रकूट चित्रकूट ऐसी ही एक जगह है जहां की हवाओं और फिजाओं में भी रामधुन को सुना जा सकता है। देश के सबसे अहम तीर्थों में शामिल है चित्रकूट। देखिए इसी से जुड़ी हुई हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंकित द्विवेदी और आज मैं जहां मौजूद हूं ये वो पावन स्थल है जहां वनवास काल के दौरान श्री राम पधारे थे, यानी कि चित्रकूट की वो पावन नगरी। इस वक्त अभी हम मौजूद हैं रामघाट में और आज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। प्रभु श्री राम जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें ऋषि वाल्मीकि मिले। वाल्मीकि ने श्री राम से कहा कि वो चित्रकूट में जाकर रहें। 14 बरस के लंबे वनवास में से 11.5 बरस चित्रकूट में ही राम, सीता और लक्ष्मण ने वास किया। चित्रकूट देश के 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ये बड़ी अहमियत रखता है। भक्त यहाँ मंदाकिनी नदी में नहाने के बाद कामदगिरी पर्वत के दर्शन करते हैं और उसकी परिक्रमा लगाते हैं। इसके साथ ही माता अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, स्फटिक शिला, भरत मिलाप मंदिर और हनुमान धारा जैसे स्थान भी अहम हैं। मंदाकिनी नदी का ये घाट जहां हर दिन हजारों भक्त चले आते हैं। नदी में डुबकी लगाने के बाद सभी महाराज कामदगिरी के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत के दर्शन भर कर लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जब भगवान श्री राम थे वनवास काल के समय पे, उसके बाद जब भरत जी उनको मनाने आए तब भरत जी के माध्यम से उनको ज्ञात हुआ कि पिता उनके जो महाराज दशरथ थे उनका निधन हो गया है। तो उसके बाद उन्होंने भगवान राम ने इसी मंदाकिनी तट पे, चूँकि यहाँ भी 3 नदियों का संगम है, मंदाकिनी, पैशुनी और सरयू, तो इसको ही प्रयाग मानते हुए उन्होंने भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ जी का श्राद्ध और तर्पण किया था। तभी से यहाँ पे एक घाट है जिसका नाम है राघव प्रयाग घाट, अर्थात राघव ने प्रयाग मान करके जिस घाट पर अपने पिता का श्राद्ध और तर्पण किया था। श्री राम 11 साल 11 महीने और 28 दिन चित्रकूट में रहे। इसके बाद वो माता अनुसुईया के आश्रम में रहने लगे थे। कहा जाता है कि माता अनुसुईया के पति अत्रि मुनि जब कई बरस की तपस्या से उठे तो उन्होंने पीने को पानी मांगा। दूर दूर तक कहीं पानी न पाकर अनुसुईया ने अपने तपोबल से यहाँ मंदाकिनी नदी को प्रकट कर दिया। यहाँ हर महीने अमावस्या पर मेला लगता है। खासकर दीपावली पर यहाँ खूब चमक दमक रहती है। 5 दिनों के मेले के दौरान लाखों लोग दीपदान करने पहुँचते हैं। चलिए आपको रामघाट के थोड़ा करीब से दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे नाव में बैठे हुए हैं और इस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो रामघाट का आनंद काफ़ी करीब से लेते हैं। और चलिए साथ में जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं है जहाँ हर माह मेला लगता हो, लेकिन चित्रकूट एक ऐसा पावन धाम है कि यहाँ हर महीने अमावस्या के दिन मेला लगता है, जिसमें 10 से 15 लाख श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं। उसके बाद दीपावली यहाँ का सबसे बड़ा जो है पर्व है वो माना जाता है। दीपावली में यहाँ 35 से 40 लाख श्रद्धालु, और कभी अगर सोमवती पड़ गई दीपावली अमावस्या तो मान के चलिए कि लगभग 50 लाख श्रद्धालु तीर्थयात्री भी 5 दिन का मेला होता है उसके अंतराल में आ जाते हैं और वो यहाँ दीपदान करते हैं। अभी इस समय बहुत दीपदान का चल रहा है, लेकिन चित्रकूट में यह जो परंपरा है ये अनादिकाल से चली आ रही है, आप मान करके चल सकते हैं। चलिए आपको मिलाते हैं चित्रकूट के दिगंबर अखाड़े के महंत से और जानते हैं यहाँ के महत्व के बारे में। ये चित्रकूट का बहुत ही बड़ा महात्मा है, क्योंकि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। तुलसीदास जी बेचारे सारा जीवन पर्यंत प्रभु के दर्शन की लालसा लिए 12 वर्ष काशी, 12 वर्ष वृंदावन, 12 वर्ष अयोध्या, अन्य अनेक तीर्थों में निवास किया, कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। अंत में हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि भाई ये कलयुग है, सारी दैवी शक्तियों का लोप हो चुका है और एकमात्र चित्रकूट ही ऐसा तीर्थ है जहाँ पर आपको प्रभु श्री राम का दर्शन हो सकता है। और इसी कलयुग में अभी करीब 500-600 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी यहीं राम घाट में आकर के रहने लगे, भजन करने लगे और उनको यहीं पर दर्शन प्राप्त हुआ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। कहा जाता है कि कामदगिरी की ये प्रतिमा प्राकृतिक है। प्रतिमा के मुंह में 7 शालिग्राम भगवान हैं। कभी कभी मुंह से दूध और पानी भी निकलता है।
श्रद्धालु कामदगिरी के दर्शन करने के बाद 5 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। रास्ते में ही राम भरत मिलाप मंदिर है। यहीं राजा भरत अपने भाई राम से मिलने आए थे। दोनों भाइयों के मिलने और संवाद से यहाँ की धरती पिघल गई। आज भी यहाँ श्री राम, भरत और सीता के चरण पत्थरों पर देखे जा सकते हैं। अभी इस वक्त हम जहां खड़े हुए हैं वो है चित्रकूट धाम का सबसे प्राचीन मंदिर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यह है उसका प्रथम द्वार। इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि जो है वो कामदगिरी पर्वत है। ठीक मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं वो कामदगिरी पर्वत है, और यही वो स्थान है जहां से लोग परिक्रमा करते हुए आगे निकलते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और आपको मैं बता दूं कि अनादि श्री जो है मुखार बिंद इस नाम से इसको जाना जाता है, और ये इसका प्रथम द्वार है। कामद जो कामनाओं को देने वाले हैं, कामान ददाती थी कामदः जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन गिरी का नाम कामदगिरी है। कामदगिरी का एक और भी भाव है, का माने ब्रह्मा, आ माने विष्णु और माँ माने महादेव। जो ब्रह्मा विष्णु महादेव अद्दा माने दे देता है, जो तीनों को जो दे देता है, उनका नाम कामदगिरी है। ये वो जगह है, ऐसा मनीषी विद्वान बताते हैं कि जब भगवान राम का वनवास हुआ है, भरत जी मनाने आए हैं, तो जब मिले हैं उनके मिलन से ये पृथ्वी पिघल गई है। ऐसा मनीषी विद्वान बताते हैं कि उस समय दो क्रियाएं होती हैं। जो परमात्मा राम चेतन स्वरूप हैं, भरत जी के स्नेह में अचेत हो जाते हैं। जो जड़ पत्थर है वो चेतन हो जाता है। जिस वहाँ भरत जी वहाँ से आते हैं तो उनका भाव है मिलने का, यहाँ आने का, कि रज सिर धर ही नैन ही लावही और रघुबर मिलन सरिस सुख पावही, कि मैं उनकी मिलन की अनुभूति करते हैं रज को लगा करके, फिर आके यहाँ मिलते हैं। जैसे तो लक्ष्मण जी कहते हैं वहाँ से कि भरत जी भैया आपको वन में अकेला जान करके मारने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपको गलत फहमी है। भरत ही हो न राज मद विधि हरि हरि पद पाए, कबहू की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाए, ये आपको गलत फहमी है। तब वहाँ से लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भरत जी आपको प्रणाम करते हैं। चित्रकूट में श्री राम से जुड़ी कई रोचक कहानियों को सुना जा सकता है। इनमें से एक है स्फटिक शिला की कहानी। यहाँ के महंत इसे बड़े चाव से सुनाते हैं। अभी जिस स्थान पर हम मौजूद हैं उस स्थान का नाम है स्फटिक शिला, और चित्रकूट की भूमि में इसका भी एक बहुत ही बड़ा महत्व हमें देखने को मिलता है, और इसकी अपने आप में एक अलग कहानी है। कि यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों से बेंडी हाथ गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान श्रृंगार किया। तभी इंद्र के लड़के जयंत को भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं है, मैं इनकी परीक्षा करूंगा। तो वो कौवा का रूप बनाया और सीता चरण चोंच हंसी भागा, माता के पैर में चोंच मार के भागा। जब खून बहने लगा तो भगवान ने एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भागा, लेकिन काहू ने बैठा ने कहा न वही, और राख को फकै राम कर द्रोही, राम के द्रोही को कौन बचाएगा। तब नारद जी ने कहा कि तू भगवान के पास जा, बाकी संसार में कोई नहीं बचाएगा। तब दोबारा आया, माफ़ी मांगा, भगवान एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख के होते हैं, सारे संसार में कौवा एक आंख के होते हैं। कहा जाता है कि ये शिला हमेशा ठंडी रहती है, चाहे जितनी भी गर्मी हो। इसी तरह माता अनुसुईया के आश्रम की भी एक अपनी अलग अहमियत है। माना जाता है कि राम यहाँ भी 6 महीने रहे। यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश जाने लगे तो माता अनुसुईया 2 वरदान मांगी। एक के पति के चरणों में स्नेह बढ़ता रहे, हमारा सुहाग अमर रहे। दूसरा, आप ही हमारे घर में जन्म लीजिए। तो माता अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय और चंद्रमा ऋषि और दुर्वासा ऋषि। वनवास काल में माता अनुसुईया सीता जी को भी यहाँ पति धर्म का उपदेश दिया था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रति प्रेमा। और ऐसे आभूषण दिए थे माता अनुसुईया सीता जी को कि कभी पुराने नहीं होते थे, कि रामायण में भी लिखा कि दिव्य वसन भूषण पहनाए जो नित्य नूतन अमल सुहाए। चित्रकूट के कण कण में श्री राम बसते हैं। इस छोर से उस छोर तक हर तरफ श्री राम से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं तैरती रहती हैं। जरूरत है तो बस यहाँ आकर श्रद्धा और शांति के साथ बैठकर उन्हें सुनते रहने की। अंकित द्विवेदी, बंसल न्यूज, रीवा। चित्रकूट के कण कण में श्री राम बसते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं गुप्त गोदावरी की यात्रा पर। कहते गोदावरी खुद राम के दर्शन करने के लिए यहां पर प्रकट हुई थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में सह्याद्री के इन पर्वतों से निकलती है गोदावरी नदी। पश्चिम से पूरब का लंबा सफर तय करने वाली ये पवित्र नदी दक्षिण की गंगा भी कहलाती है। गोदावरी के इस तट से करीब 920 किलोमीटर दूर एक गुप्त गोदावरी भी बहती है। मैं इसी गुप्त गोदावरी की कहानी को जानने निकला हूँ। चित्रकूट, जिसकी पहचान भगवान राम के धाम के तौर पर होती है। 14 बरस के वनवास में से 11.5 बरस श्री राम ने इसी जगह बिताए थे। मान्यता है कि बरसात के 4 महीने वो यहाँ मौजूद एक गुफा में रहते थे। इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। ये गुफा यूपी के रामघाट से कोई 18 किलोमीटर दूर विंध्य की पहाड़ियों में है। कहते हैं कि गोदावरी को जब श्री राम के चित्रकूट में होने की खबर मिली तब वो उनसे मिलने को बेचैन हो उठी। लेकिन उनका श्री राम से मिलना इतना आसान भी नहीं था। ऐसा गुप्त गोदावरी बताते हैं कि माता गोदावरी नासिक त्र्यंबकेश्वर में है। उनको पता लगा कि प्रभु श्री राम चित्रकूट में पधारे हुए हैं, तो अपने माता और पिता से आज्ञा मांगते कि हे पिताजी, मातेश्वरी, मैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए चित्रकूट जाना चाहते। उनके पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं बेटी, प्रभु श्री राम आगे चल के नासिक ही आएंगे, यहीं पर हम लोग उनका दर्शन करेंगे। उनका धैर्य धारण नहीं हुआ, अपने माता और पिता से चोरी चोरी गुप्त रूप से यहाँ आकर प्रकट हुई। प्रभु श्री राम का चरण स्पर्श किया, उसका रसपान किया। जब प्रभु श्री राम खुश हो गए, मांग लो बेटी, जो वरदान चाहिए। बोली, जिस प्रकार मैं अपने माता और पिता से चोरी चोरी आई हूँ, उसी प्रकार यहाँ से मैं गुप्त हो जाऊँ। कुंडों के बाहर जल 100 गज जाता है, फिर धरती में समा जाता है। यहीं प्रकट, यहीं गुप्त, इसलिए आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी नदी यहाँ प्रकट होती है और बाहर बने कुंड में ही गायब हो जाती है। धार्मिक कथाओं और मान्यताओं से अलग इस गुफा की ऐतिहासिक अहमियत भी है। इंसानी सभ्यता के बढ़ने की गवाही देती है ये विशाल गुफा। इस गुफा के पौराणिक महत्व ने इसे श्रद्धालुओं के बीच मशहूर कर दिया है। देश भर से हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस सकरी सी जगह से होकर गुजरते हुए सभी के मन में आस्था चरम पर पहुंच जाती है। उस पर श्री राम के नाम का जय घोष इसे और ऊपर पहुंचा देता है। गुप्त गोदावरी की है द्वितीय गुफा है। आप देख सकते हैं कतार लगी हुई है, लंबी इतनी सकरी गुफा है ये कि यहाँ पर एक एक लाइन करके ले जाया जाता है। हजारों लोग हैं, कुछ यहाँ पर दर्शनार्थी भी हैं जो आए हैं। कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से आए? जी जी। क्या क्या देखा, कैसा लगा यहाँ? यहाँ पर हम लोगों ने गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ रमणीय स्थान है, जैसा कि बताया गया है। यहाँ पे 11.5 वर्ष राम भगवान यहाँ पर रहे हैं, तो यहाँ यह सब देखकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। राम जी के यहाँ पे कितने वर्ष तक यहाँ पे भी समय व्यतीत किया है इन्होंने, इतने संघर्षों के साथ में, वो सब देखा है हमने यहाँ पे। सीता जी को जीवन में उतारा है कुछ? जी बिल्कुल। कुल मिला के देश भर से यहाँ लोग आते हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमाम जगह से। और आप देख सकते हैं कि लाइन लंबी है और लोग यहाँ रामचंद्र जी के जीवन को समझते हैं और कहीं ना कहीं कुछ अंश उतारते भी हैं। जो उतारते हैं वो वाकई में भाग्यवान होते। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक में राम दरबार है तो दूसरी गुफा में गुप्त गोदावरी बहती है। गुफा के अंदर एक खास एम्बियंस महसूस किया जा सकता है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं मिस्टीरियस। गुफा के मेन गेट पर दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग है। कहते हैं कि वनवास के दौरान राम इसकी पूजा करते थे। ये पशुपतिनाथ है, जो पहला दर्शन काठमांडू नेपाल में है, दूसरा है तीसरा मंदसौर में। यहाँ भगवान राम जी वनवास काल में स्वयं पूजन किए। इनका शिव पुराण में आज भी वर्णन है। शिव पुराण एक मूर्ति है और इनके जो 5 भाव हैं, 5 अलग अलग हैं। पहला भाव गौरी भाव है, अर्ध नागेश्वर, आधा स्वरूप माता पार्वती जी का, आधा शंकर जी का। दूसरा विमल भाव है, ध्यान अवस्था में है। तीसरा रुद्र रूप है, जब राजा दक्ष प्रजापति एक ध्वंस किए थे, विकराल रूप धारण दिए। और ये चौथा रूप है, जटाजू उठे जब भागीरथी गंगा जटाओं से प्रावित किए थे, ऊपर 5वां लिंग इनके पशुपतिनाथ। इस गुफा की चमकती चट्टानें, नीचे बहता ठंडा पानी और भक्तों की कतार इसकी अपनी अहमियत बताने के लिए काफी है। लेकिन जरूरत इसे नक्शे पर और भी बेहतर तरीके से उभारने की है। ये एक कमाल की जगह है जहां सुविधाएं बढ़ने से पर्यटन भी बढ़ेगा। बंसल न्यूज के लिए चित्रकूट से मनीष तिवारी।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भगवान राम के पावन धाम रामपायली। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रामपायली भी पहुंचे थे। पहले इसे राम पदावली के नाम से जाना जाता था। रामपायली राम भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहां वनवासी राम का क्रोधित रूप देखने को मिलता है। चंदन नदी के किनारे बसे रामपायली से देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐतिहासिक रामपायली के मंदिर में। भगवान श्री राम के चरण रामपायली में भी पड़े थे। इसी वजह से रामपायली का ये मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने एक राक्षस का भी वध किया था। यही वजह है कि यहाँ पर वनवासी श्री राम की प्रतिमा है जो कि रौद्र रूप में है, क्रोधित रूप में है। और यहीं से यानी कि रामपायली के बाद ही भगवान श्री राम ने रामटेक का रुख किया था। रामटेक जो कि महाराष्ट्र में आता है। तो चलिए आज इस रामपायली के मंदिर की अलौकिक अनुभूति करते हैं, साथ ही देखते हैं कि ये मंदिर आखिर क्यों प्रसिद्ध है। पूरा देश इस वक्त जब राम रंग में रंग कर राममय हो चुका है, बालाघाट जिले का सुंदर रामपायली कस्बा भी राममय है। प्रभु राम के साथ रामपायली का सीधा संबंध है। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम के चरणों का गवाह ये कस्बा भी शान से अपने इतिहास में दबे पन्ने पलट रहा है। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम माता सीता के साथ रामपायली पहुंचे थे। रामपायली को पहले राम पदावली के नाम से जाना जाता था। रामपायली से लगे गांव देवगांव में श्री राम ने विराध नाम के राक्षस का वध किया था। रामपायली मंदिर में राम की वनवासी रूप में, क्रोधित रूप में प्रतिमा है। यहीं भयभीत हो गई माता सीता को विराट रूप में दर्शन देकर राम ने उन्हें अभयदान भी दिया था। यहाँ श्री राम ने ऋषि शरभंग के दर्शन भी किए थे। रामपायली के इस ऐतिहासिक मंदिर की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। विशेष मौक़ों पर यहाँ पर मेला भी लगता है और ग्रामीण अंचलों की भारी भीड़, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटते हैं। मेरे साथ यहाँ पर पुजारी जी मौजूद हैं जो कि इस मंदिर के हैं और वो बताएंगे कि यहाँ की महिमा किस तरीके की है। भगवान श्री राम बालाजी का ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और इसका क्या पौराणिक महत्व है? भगवान श्री राम जी का मंदिर रामपायली इसलिए प्रसिद्ध है कि भगवान श्री राम वन गमन के समय माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ में इसी रामपायली से होते हुए यहाँ से रामटेक और पंचवटी चले गए। वनवास गमन के समय भगवान राम ने श्री रामपायली से देवगांव 3 किलोमीटर है, वहाँ विराट राक्षस का वध किया था और वध करके इसी ग्राम की चंदन नदी में भगवान श्री राम की बालाजी की मूर्ति प्राप्त हुई है और ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। रामटेक का नाम इसलिए पड़ा कि प्रण किया कि मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, इस प्रकार का। और रामपायली का सही नाम जो है वो राम पदावली नाम है, क्योंकि राम के पद चिन्हों का गांव कहा जाता है, क्योंकि यह धूलि में भगवान के राम के चरण पड़े हैं। रामपायली के बाद प्रभु राम ने रामटेक की ओर प्रस्थान किया था। रामपायली और रामटेक के बीच करीब 100 किलोमीटर की दूरी है। रामटेक भी राम भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ श्री राम अगस्त्य ऋषि से मिले थे। रामपायली मंदिर की बात करें तो यहाँ श्री राम बालाजी की प्रतिमा 16वीं सदी की है, जो पास में कलकल बहती चंदन नदी से निकली है। नदी में मूर्ति होने की बात किसी भक्त को सपने में आई थी। यहाँ पर 1885 का रेत का शिवलिंग भी है, जो अपने आप में कुदरत का करिश्मा है। रेत जहाँ मुट्ठी में पल भर भी नहीं ठहरती, वहीं रेत के इस शिवलिंग का आकार बढ़ता ही जा रहा है। तो चंदन नदी के किनारे ये रामपायली कस्बा बसा हुआ है और जैसा यहाँ की मान्यता है कि चंदन नदी से ही भगवान राम बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसे इस मंदिर में स्थापित किया गया। और भी चमत्कार यहाँ पर हैं, ये आप देख सकते हैं, बालू से बना हुआ शिवलिंग है। 1885 में ये शिवलिंग प्रकट हुआ था और ये बड़ी अद्भुत सी घटना है कि ये बालू के बने हुए शिवलिंग हैं और जब इन्हें पानी से जैसा कि स्नान कराया जाता है तो ये शिवलिंग चमकता है, ऐसा पुजारी जी ने भी अभी बताया। और बहुत ही यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा है, यहाँ पर बहुत अलौकिक अनुभूति हो रही है और भगवान राम बालाजी का ये मंदिर कई मायनों में बेहद खास है।
मंदिर में ऐसे झरोखे बने हैं जिनसे सूर्योदय के समय सूरज की पहली किरण भगवान श्री राम बालाजी के चरणों में पड़ती है। मान्यता है कि मंदिर इतना सिद्ध स्थल है कि स्वयं भगवान सूर्यदेव भी उदय होने पर सबसे पहले प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श करते हैं। श्री राम बालाजी मंदिर में ही पूर्वमुखी हनुमान भी है जो नृत्य करती मुद्रा में है। माना जाता है कि हनुमान जी का एक पैर पाताल में है। सैकड़ों फीट तक यहाँ लोगों ने खुदाई भी कर दी, लेकिन पैर का छोर नहीं मिला। ये हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति है, लगभग 2000 वर्ष पुरानी है और जैसी ये मूर्ति है, ये माना जाता है कि यहाँ पर पूर्वमुखी ये मूर्ति है और हनुमान जी का एक पैर, इसमें ये मान्यता है कि यहाँ पर पाताल तक गया हुआ है। काफ़ी हद तक खुदाई भी की गई, वहाँ पर लोगों को पानी तक मिला, यानी इतने नीचे तक खुदाई की गई, लेकिन कोई सिरा नहीं मिल पाया। यानी ये साफ है कि ये जो धारणा है कि यहाँ पर हनुमान जी का एक पैर काफ़ी अंदर तक है, पाताल तक है, तो बहुत ही ये अद्भुत मंदिर है। और जैसा कि अभी पुजारी जी ने थोड़ी देर पहले बताया भी कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान हनुमान जी, भगवान बालाजी और भगवान शंकर की जो शिवलिंग है, वो सभी कुछ यहाँ पर दर्शकों को बहुत ही खास अनुभूति देता है और बहुत ही पौराणिक महत्व इस स्थान का। प्रभु श्री राम यहाँ से होकर गुजरे थे। श्री राम मंदिर रामपायली की कीर्ति दूर दूर तक है। वनवास के दौरान पड़े प्रभु के चरण आज भी इस अंचल पर विशेष कृपा बनाए हुए हैं। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अलावा साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। चंदन नदी के तट पर बसा ये रामपायली कस्बा बहुत दिव्य धाम है। मेरे ठीक पीछे आप नदी देख पा रहे हैं और इसी कस्बे से होकर प्रभु श्री राम यहाँ से गए थे माता सीता के साथ। यहाँ पर उन्होंने विराध राक्षस का वध किया था और यहीं पर वो ऋषि शरभंग से मिले थे। इसके बाद जब वो रामटेक गए तो रामटेक में वो ऋषि अगस्त्य से मिले थे। तो बहुत ही ये जो पूरा पौराणिक महत्व है इस स्थल का, वो लोगों को आकर्षित करता है। उनकी भक्ति का केंद्र है, उनकी आस्था का केंद्र है। यही वजह है कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो रामपायली, जिसका पुराना नाम राम पदावली है, यहाँ पर भी हर्ष और आस्था का संगम हम देख पा रहे हैं। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज़, रामपायली, बालाघाट। तो हमारी इस खास प्रस्तुति राम के धाम में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। जय श्री राम।